भारत का एक फैसला और निकल गई सबकी हेकड़ी। बार बार मोदी सरकार को कोसने वालों देख लो, अब मुस्लिम देशों ने कर दिया भारत के आगे सरेंडर। गेहूं ने बना दिया भारत को विश्व गुरु। भारत के गेहूं का पूरी दुनिया में बजा डंका। नबी पाक की शान में गुस्ताखी करने वाली नूपुर शर्मा को बीजेपी ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। उसके बाद भी इस्लामिक देशों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो आप जानते ही हैं, वो दुश्मनों को उसकी ही भाषा में जवाब देना भी जानते हैं। तो अब कुछ ऐसा ही हुआ है। मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है उसके आगे बड़े बड़े खाड़ी देशों ने सरेंडर कर दिया है। बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग ने दुनिया भर में खाने का खाद्य संकट पैदा करना शुरू कर दिया है, जिसका असर ये है कि अब दुनिया भर में गेहूं की दिक्कत होने लगी है। युद्ध की वजह से इस साल रूस और यूक्रेन देशों से गेहूं का निर्यात बुरी तरह से बाधित हुआ है और कई देशों के सामने गेहूं की कमी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस बीच भारत को गेहूं के सबसे बड़े खरीदार देशों इंडोनेशिया और बांग्लादेश के अलावा ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन से गेहूं के लिए अनुरोध मिले हैं। बता दें, देश में विकराल होती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भारत ने घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए गेहूं के निर्यात पर 13 मई को पाबंदियां लगा दी। भारत सरकार के इस फैसले ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पहले से उपस्थित खाद्य संकट और गंभीर हो गई है। लिहाजा भारत के पड़ोसी और मित्र देश के अलावा पहले से भारतीय गेहूं के खरीदार रहे देशों ने भारत से एक बार फिर गेहूं की आपूर्ति बहाल करने की अपील की है। खबरों में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने के बाद भारत को इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन से गेहूं खरीदने के लिए अनुरोध मिले हैं। इसके बाद सरकार गेहूं की देश में जरूरतों और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता का मूल्यांकन कर रही है। गौरतलब है कि भारत से जिन देशों से गेहूं की मांग सामने आ रही है उनमें ज्यादातर इस्लामिक देश शामिल हैं। इन देशों ने भारत से गेहूं की मांग ऐसे वक्त में की है जब इन देशों से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर भाजपा के पूर्व नेता और प्रवक्ता के खिलाफ विरोध के बीच भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की खबरें आ रही हैं। जानकारी के लिए बता दें आपको कि भारत ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाते वक्त कहा था कि वह पड़ोसी देशों और जरूरतमंद देशों को गेहूं का निर्यात करता रहेगा। इसके तहत भारत ने इंडोनेशिया और बांग्लादेश समेत कुछ देशों को हाल ही में 5 लाख टन गेहूं का निर्यात करने की मंजूरी दी थी। बताया जाता है कि इसके अलावा केंद्र सरकार 12 लाख टन और गेहूं के निर्यात करने की मंजूरी देने की तैयारी में है। अब आपको बताते हैं आखिर क्यों है भारत के गेहूं की ज्यादा डिमांड। भारत के गेहूं की डिमांड ज्यादा क्यों? भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। भारत सामान्य तौर पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, यमन, ओमान, कतर जैसे खाड़ी देशों को गेहूं बेचता है। हालांकि इसके अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया भी भारतीय गेहूं के बड़े खरीदार हैं। भारतीय गेहूं की कीमत दुनिया के दूसरे देशों के गेहूं के मुकाबले काफी सस्ता है। जानकारों का कहना है कि भारतीय गेहूं की मांग के पीछे एक बड़ा कारण इसकी कम कीमत भी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार कीमतें बढ़ने के बाद भी भारतीय गेहूं अंतर्राष्ट्रीय भाव की तुलना में 40% सस्ते में उपलब्ध है। यही वजह है कि गेहूं के बड़े आयातकों में से एक बांग्लादेश अभी भारत से और गेहूं खरीदने की तैयारी में है। दरअसल पड़ोसी देश गेहूं के मामले में पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2020 में बांग्लादेश ने रूस से $1.8 बिलियन का और यूक्रेन से $610.80 बिलियन का गेहूं खरीदा था। वहीं पिछले वर्ष भारत ने 2021-22 में बांग्लादेश को $1 बिलियन का गेहूं निर्यात किया था। नोमुरा की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल गेहूं निर्यात का 55.9% अकेले बांग्लादेश खरीदता है। पूरा वीडियो देखकर आप भी समझ गए होंगे कि भारत का डंका पूरी दुनिया में अब किस तरह से बज रहा है। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें।